भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, भगवान वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। यह वाक्य सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह जीवन का पूरा दर्शन है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ देखते हैं जो हमें पसंद नहीं आता, जो हमारे मन के हिसाब से नहीं होता। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी ही परीक्षा क्यों ली, हमें ही दुख ही दर्द ही चुनौतियां ही क्यों मिली। और फिर धीरे धीरे मन में यह सवाल भी उठने लगता है कि क्या भगवान सच में हमारे लिए अच्छा चाहते हैं या हम अकेले छोड़ दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी गलती नहीं करते। वे हर इंसान को वही देते हैं जो उसके लिए सही होता है। बस मनुष्य समझ नहीं पाता। भगवान हमारी जिंदगी में कुछ घटित करते हैं तो उस समय हमें तो बस तकलीफ दिखती है, संघर्ष दिखता है। हम ये नहीं समझ पाते कि इसके पीछे भी कोई दिव्य योजना है, कोई अदृश्य कृपा है जो इस समय दिखाई नहीं दे रही, पर आगे चलकर वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जीवन में जब भी कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब प्यार में धोखा मिलता है, तब हृदय बुरी तरह से टूट जाता है। मन बार बार यही प्रश्न पूछता है कि भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया। अगर वही इंसान हमारे लिए सही था तो वह अलग क्यों हो गया। अगर वह हमारे भाग्य में ही नहीं था तो फिर मुलाकात क्यों करवाई। आखिर यह कैसा न्याय है। पर यहां पर भी गहरा रहस्य छुपा है। हमें लगता है कि जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया वही हमारे लिए सबसे सही था, पर भगवान जानते हैं कि वह रिश्ता आगे चलकर हमें और ज्यादा तोड़ देता, हमारे आत्मसम्मान को नष्ट कर देता, हमारी राह को रोक देता। इसीलिए ईश्वर उसे हमारी जिंदगी से हटा देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके, अच्छा रिश्ता मिले, सही दिशा मिले, हम मजबूत बन सके। कभी कभी हमें लगता है कि हम जिस नौकरी में हैं या जिस काम में हैं वही हमारा सब कुछ है। हम उससे चिपक जाते हैं। यदि वहां से हमें निकाल दिया जाता है, हमारी कंपनी बंद हो जाती है या व्यवसाय अचानक घाटे में चला जाता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हम बर्बाद हो गए हैं, जीवन खत्म हो गया है, भविष्य अंधकार है। लेकिन कई बार यही खोना ही नए जीवन का द्वार बनता है। कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है और मजबूरी में जो नया काम शुरू करता है वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी सफलता बन जाता है। फिर वह पीछे मुड़कर देखता है तो मुस्कुराकर कहता है कि यदि उस दिन मेरी नौकरी न जाती तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। उस समय जो दुख था वही आज आशीर्वाद जैसा लगता है। यही है ईश्वर की योजना। वे हमें उससे अलग करते हैं जो हमारे लिए छोटा है ताकि हमें उससे जोड़ सके जो हमारे लिए बड़ा है। जब शरीर बीमार पड़ता है तब हम जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और पूछते हैं कि कब तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि बीमारी थोड़ी लंबी हो जाए तो हम परेशान होने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम तो अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर हमें ही यह दर्द क्यों मिला। पर यदि गहराई से देखें तो बीमारी भी कई बार जीवन की दिशा बदल देती है। कोई व्यक्ति बीमारी के कारण शराब या नशे की लत छोड़ देता है, कोई अपनी जीवन शैली सुधार लेता है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम, इन सब की ओर ध्यान देता है। कोई अचानक समझ जाता है कि जीवन कितना कीमती है और आज जो है वही सबसे बड़ा वरदान है। कभी कोई व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ यह महसूस करता है कि अभी तक वह छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था, ईर्ष्या, दुख तुलना में जला करता था, जबकि वास्तव में सांस लेने भर की क्षमता भी एक चमत्कार है और वहीं से वह जीवन के प्रति कृतज्ञ होना शुरू करता है। यह परिवर्तन यदि बीमारी के बिना नहीं आता तो वह व्यक्ति अंदर से जाग ही नहीं पाता। इसलिए कई बार ईश्वर हमें रुलाकर भी जगाते हैं और संभलाने के लिए झकझोरते हैं। जब भी जीवन में दुख आता है तो हम दो तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पहला यह कि हम भगवान से नाराज हो जाएं, खुद को पीड़ित माने और हमेशा रोते रहें। दूसरा यह कि हम खुद से पूछें कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं किस रूप में मजबूत हो जाऊं। अधिकांश लोग पहली राह चुनते हैं। वे शिकायत करते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनके पास जो नहीं है बस उसी पर ध्यान देते हैं। वे जीवन से कड़वाहट इकट्ठा करते चले जाते हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे पर उदासी स्थायी हो जाती है और वे भीतर से टूट जाते हैं। जबकि कुछ लोग वही परिस्थितियां देखकर भी भीतर से बदल जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि दर्द हमें कुछ सिखाने आया है। वे अपने भीतर झांकते हैं
धैर्य बढ़ाते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं और धीरे धीरे समय के साथ देख पाते हैं कि जो खोया वह जरूरी था ताकि जो पाया वह मिल सके। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इस वाक्य को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारा नजरिया सीमित है। एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर के पूरे शहर का दृश्य नहीं देख सकता। वह केवल खिड़की से दिखाई देने वाले छोटे से हिस्से को देख पाता है। यदि सड़क पर ट्रैफिक जाम है तो उसे लगता है कि पूरा शहर जाम में फंसा हुआ है, जबकि वास्तविकता यह है कि कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क बिल्कुल खाली हो सकती है, बस उसे दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही ईश्वर की दृष्टि अनंत है। वे हमारे अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। वे जानते हैं कि किस मोड़ पर हमें क्या देना है, क्या छीनना है, कहां रोकना है, कहां आगे बढ़ाना है। पर हम केवल वर्तमान क्षण में जो घट रहा है उसी को सच मान लेते हैं और उसी आधार पर निर्णय लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, फिर भी सफलता नहीं मिली। यदि भगवान हमारी मेहनत देख रहे हैं तो फिर हमें परिणाम क्यों नहीं मिला? यहां पर भी ईश्वर की योजना छुपी होती है। कभी कभी वह हमें हमारी मांग से कम देते हैं ताकि हमें आगे चलकर हमारी क्षमता से कहीं अधिक दे सके। कभी कभी वे हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से देते हैं, क्योंकि वे जो लिख रहे हैं वह हमारे सोचे से कहीं बड़ा होता है। हम छोटी नाव मांगते हैं, वह समुद्र का किनारा बदल देते हैं। पर इंतजार के समय हम अधीर हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मेरी तो सुनी ही नहीं जा रही, जबकि सत्य यह होता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तैयार हो रहा होता है, बस सही समय का इंतजार होता है। मान लीजिए कि कोई युवा लगातार किसी विशेष कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह दिन रात मेहनत करता है, पर बहुत थोड़ा सा नंबर कम होने की वजह से उसका चयन नहीं हो पाता। वह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका जीवन खत्म हो गया। यह उसका सपना था और भगवान ने उससे यह सपना छीन लिया। पर कुछ वर्ष बाद उसे एहसास होता है कि जिस कॉलेज में वह नहीं जा सका, वहां का माहौल उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। वहां की संगति उसे गलत दिशा में ले जा सकती थी, या वहां की परिस्थितियां उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकती थी। और जिस कॉलेज में अंततः उसका प्रवेश हुआ, वहीं से उसे सही लोग मिले, सही मार्गदर्शन मिला और उसका करियर मजबूत बना। उस समय उसे समझ आता है कि जिस इनकार को उसने अपनी हार माना था, वह तो ऊपर वाले की तरफ से सुरक्षा कवच था। इस संसार में हर एक घटना का एक उद्देश्य होता है। कोई भी बात यूं ही नहीं हो जाती। हर मुलाकात, हर बिछड़ना, हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी, हर दुख किसी न किसी रूप में हमें गढ़ रहा होता है, हमें तराश रहा होता है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के टुकड़े पर हथौड़ा चलाता है। हर चोट के साथ पत्थर का कुछ हिस्सा टूटता है, पर वह टूटना किसी विनाश के लिए नहीं होता। वह टूटना एक सुंदर मूर्ति के निर्माण के लिए होता है। पत्थर को तकलीफ होती है, पर अंत में वही पत्थर मंदिर में प्रतिष्ठित होता है, भगवान का रूप बन जाता है। लोग उसी के आगे सिर झुकाते हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर भी हमारे जीवन पर हथौड़ा चलाते हैं। वे हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, हमारी गलत आदतों को काटते हैं, हमारी झूठी पहचान को हटाते हैं, हमारी कमजोरी को निकालते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक लगती है, पर अंत में यही हमें एक सुंदर व्यक्तित्व में बदल देती है। जब हम कहते हैं कि भगवान वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, तो इसका मतलब यह भी है कि जो अभी हमारे पास है वह भी किसी न किसी रूप में हमारे लिए उचित है। अक्सर हम तुलना में जीते हैं। हम दूसरों को देखकर दुखी हो जाते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा धन है, बेहतर घर है, शानदार गाड़ी है, बड़ा व्यवसाय है, प्रसिद्ध है, और हमारे पास यह सब नहीं है। तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी आत्मिक यात्रा होती है। किसी को शायद धन की जरूरत है ताकि वह समाज में बहुत सारे लोगों की सहायता कर सके। किसी को नाम की जरूरत है ताकि वह प्रेरणा बन सके। किसी को गुमनामी की जरूरत है ताकि वह शांति से अपना साधना मार्ग पूरा कर सके। यदि सभी के पास सब कुछ समान हो जाए तो फिर अलग अलग अनुभव कैसे होंगे, सीखें कैसे मिलेंगी। कई बार आप जिसके लिए तरस रहे हों वह चीज आपके लिए अभी सही ना हो। यदि किसी बच्चे को तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलाने की चाबी दे दी जाए तो वह यह तो समझेगा कि उसके पास एक बहुमूल्य खिलौना आ गया, पर क्या वास्तव में वह उसके लिए सही होगा? नहीं, क्योंकि वह परिपक्व नहीं है।
उसका अनुभव कम है, वह न संभाल पाएगा और दुर्घटना हो सकती है। ठीक वैसे ही ईश्वर भी हमारी परिपक्वता के अनुसार ही हमें अवसर देते हैं, धन देते हैं, सफलता देते हैं। यदि उन्होंने हमें हमारी वर्तमान चेतना से अधिक कुछ दे दिया तो वही हमारे पतन का कारण बन सकता है। इसीलिए जब तक हम भीतर से मजबूत नहीं हो जाते, जब तक हम आभार और संतुलन सीख नहीं जाते, तब तक कई वरदान हमें नहीं मिलते। वे रोके नहीं जाते बल्कि सुरक्षित रखे जाते हैं। सही समय पर हमें सौंपने के लिए विश्वास रखना आसान नहीं है। जब आंखों के सामने समस्या हो, पेट में भूख हो, घर में परेशानियां हो, रिश्तों में तनाव हो, तब यह कहना कि भगवान पर भरोसा रखो सुनने में सरल लगता है पर जीने में कठिन होता है। पर यही तो सच्ची भक्ति की परीक्षा है। भक्ति केवल अच्छे समय में ही हरि नाम जप लेने का नाम नहीं है। भक्ति तो तब साबित होती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और फिर भी मन का दीपक विश्वास से जल रहा हो। जब सब तरफ अंधेरा हो तब भी भीतर से आवाज आए कि मेरा मार्गदर्शक मेरे साथ है, वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह जो भी कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है वैसे वैसे डर कम होता जाता है। जो व्यक्ति भरोसा करता है वह परिणाम की चिंता छोड़ देता है।